आपकी मेहनत ही आपकी सफलता तय करती है या फिर आपका माइंडसेट? क्यों कोई इंसान बार बार गिरकर भी उठ जाता है जबकि दूसरा छोटी सी असफलता में हार मान लेता है? आज हम बात करेंगे उस छुपी हुई शक्ति की जो आपके करियर, रिश्ते और जिंदगी के हर फैसले को साइलेंटली कंट्रोल कर रही है, और उसका नाम है माइंडसेट। इस वीडियो में हम बताएंगे कि माइंडसेट द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस किताब कैसे आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपकी लाइफ की दिशा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द माइंडसेट्स, सोच का असली खेल। डॉक्टर कैरोल ड्वेक बताती हैं कि हमारी सोच 2 हिस्सों में बंटी होती है। 1, फिक्स्ड माइंडसेट, जमी हुई सोच। 2, ग्रोथ माइंडसेट, बढ़ती हुई सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं? मेरा टैलेंट जन्म से तय है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अगर मैं फेल हुआ तो लोग सोचेंगे मैं बेवकूफ हूं। मैं गलतियों से डरता हूं क्योंकि वो मेरी कमजोरी दिखाती हैं। राहुल एक बार इंटरव्यू में फेल हो गया। उसने मान लिया मुझ में ही कमी है। उसने अगली अपॉर्चुनिटी ट्राई तक नहीं की। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे सोचते हैं? मैं अभी नहीं जानता लेकिन सीख सकता हूं। गलती का मतलब है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं। जितना ज्यादा मैं मेहनत करूंगा उतना बेहतर बनूंगा। सोनिया इंटरव्यू में रिजेक्ट हुई। उसने खुद से पूछा मैं कहां बेहतर हो सकती हूं, और अगली बार उसने जॉब जीत ली। इनसाइड द माइंडसेट्स, हमारी सोच कैसे बनती है? हमारे बचपन के अनुभव, पेरेंट्स की बातें, टीचर्स का व्यवहार और हमारी खुद की परफॉर्मेंस हमारी सोच को बनाते हैं। जब कोई बच्चा सुनता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो वो फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप करता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो गलती करेगा तो लोग उसकी टैलेंटेड इमेज पर शक करेंगे। लेकिन जब कोई बच्चा सुनता है तुमने बहुत मेहनत की इसलिए ये रिजल्ट आया, तो वो ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है। आपके लिए सीख, अगर आप सोचते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो आप खुद को एक बंधन में बांध रहे हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, तो आपकी संभावनाओं की कोई सीमा नहीं। आज से एक वादा कीजिए, मैं अपनी गलतियों से भागूंगा नहीं बल्कि उन्हें सीखने का जरिया बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक सीखता हुआ इंसान हूं और यही मेरा सुपर पावर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने खुद के अंदर कुछ हलचल महसूस की, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अगले पार्ट में जानेंगे कैसे हमारा माइंडसेट हमारी सफलता, करियर और रिश्तों तक को कंट्रोल करता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद से कहें मैं बदल सकता हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब हम माइंडसेट द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का पार्ट 2 शुरू करते हैं, जो फोकस करता है इनसाइड द माइंडसेट्स, यानी हमारी सोच कैसे बनती है और कैसे काम करती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारी सोच खुद कैसे बनती है? क्यों कोई बच्चा हर बार गिरकर फिर उठता है और कोई एक बार की हार से टूट जाता है? इस पार्ट में हम जानेंगे हमारी सोच कैसे तैयार होती है, कैसे वो हमारे फैसले, भावनाएं और रिश्तों तक को कंट्रोल करती है, और कैसे हम चाहें तो अपनी सोच को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एक, सोच बनती कैसे है? वेयर माइंडसेट्स कम फ्रॉम। जब आप छोटे थे तो आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी। तुम बहुत तेज हो, तुम तो मैथ्स में कमजोर हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, वाह तुमने बहुत मेहनत की। यही बातें हमारी सोच की नींव रखती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट की शुरुआत होती है जब लोगों की तारीफ टैलेंट पर की जाती है। तू तो गॉड गिफ्टेड है। गलती करने पर शर्मिंदा किया जाता है, इतना आसान सवाल भी नहीं आया। इससे इंसान डरने लगता है, गलत होने से, कमजोर दिखने से और फेल होने से। ग्रोथ माइंडसेट की शुरुआत होती है जब लोगों की सराहना की जाती है मेहनत पर। तूने बहुत कोशिश की, गलती को सुधारने का मौका माना जाता है। ऐसे बच्चे और बड़े ये मानते हैं कि सीखना सबसे बड़ी ताकत है। 2, सोच काम कैसे करती है? हाउ माइंडसेट्स वर्क। माइंडसेट कोई एक विचार नहीं है, यह आपकी दुनिया को देखने का चश्मा है। फिक्स्ड माइंडसेट क्या करता है? हर चैलेंज को खतरे की तरह देखता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग मुझे जज करेंगे। गलती को कमजोरी मानता है। रवि ऑफिस में नई जिम्मेदारी से डर गया। उसे लगा कि वो अगर गलती करेगा तो उसकी इज्जत चली जाएगी। उसने टास्क ही नहीं लिया। ग्रोथ माइंडसेट क्या करता है? हर चुनौती को एक मौका मानता है। अगर आज नहीं आता तो सीखकर कल कर लूंगा। गलती को सीखने की सीढ़ी मानता है। नेहा को नई जॉब में रिपोर्टिंग नहीं आती थी। उसने ऑनलाइन कोर्स किया, सीखा और अपने बॉस को इम्प्रेस कर दिया। 3, सोच बदल सकती है अगर आप चाहें। माइंडसेट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आप आज से, अभी से इसे बदल सकते हैं। कैसे? खुद से कहिए अभी नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी नहीं सीख सकता। गलतियों से भागिए मत, उसे नोट कीजिए और अगली बार बेहतर कीजिए। अपनी कोशिशों को सराहिए, सिर्फ रिजल्ट को नहीं। आपके लिए सीख, आपका माइंडसेट आपकी किस्मत से बड़ा होता है, क्योंकि किस्मत हाथ में हो या नहीं, सोच हमेशा आपके अंदर होती है। और अगर सोच बदल गई तो सब बदल जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी सोच पर सोचने पर मजबूर कर दिया तो अगला पार्ट मिस मत करना, जहां बात करेंगे काबिलियत और हकीकत की, और जानेंगे क्यों टैलेंट नहीं, माइंडसेट आपको सक्सेसफुल बनाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद से एक नई शुरुआत करें।
अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने की। अब हम शुरू करते हैं माइंडसेट द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का पार्ट 3, जिसका टॉपिक है द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट, यानी काबिलियत और सफलता की सच्चाई। क्या टैलेंट ही सब कुछ है? क्या सिर्फ वो लोग सफल होते हैं जो पैदा ही खास हुए होते हैं, या फिर मेहनत, सोच और नजरिया असल गेम चेंजर हैं? इस पार्ट में हम उन झूठों को तोड़ेंगे जो समाज ने हमें सिखाए और जानेंगे कि हमारी असली काबिलियत किस चीज से बनती है। 1. टैलेंट का झूठ, द मिथ ऑफ नेचुरल टैलेंट। हमने बचपन से एक चीज सुनी है, वो तो बहुत टैलेंटेड है, या उसके बस की बात नहीं, उसमें वो बात ही नहीं है। लेकिन सच क्या है? रिसर्च कहती है कि टैलेंट से ज्यादा माइंडसेट मैटर करता है। जो लोग फिक्स माइंडसेट में होते हैं वो मानते हैं मेरी काबिलियत एक लिमिट तक ही है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी बना। 2. असली सफलता कैसे बनती है, द रूट्स ऑफ ट्रू अकॉम्प्लिशमेंट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं अगर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो इसका मतलब मैं कमजोर हूं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं मेहनत मेरी ताकत है, हर फेल्योर मुझे कुछ नया सिखाता है, मैं खुद को हर दिन बेहतर बना सकता हूं। कंक्लूजन, टैलेंट में गिव यू अ हेड स्टार्ट बट ओनली ग्रोथ माइंडसेट विंस द रेस। 3. क्या आप खुद को बदल सकते हैं? कैन यू ग्रो योर एबिलिटी? बिल्कुल। दिमाग एक मसल की तरह है, जितना उसे मेहनत से स्ट्रेच करेंगे उतना वो मजबूत बनेगा। ग्रोथ माइंडसेट का नियम, आप अपनी काबिलियत को डेवलप कर सकते हैं, आपको बस एक चीज चाहिए, सीखने की भूख और खुद पर विश्वास। 4. आज से खुद से क्या कहना है, पावरफुल एफर्मेशन। मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मैं गलतियां करूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। मेरी काबिलियत मेरी मेहनत से बनती है, जन्म से नहीं। अगर आज की समरी ने आपके मन में बैठे टैलेंट के मिथ को तोड़ा है तो अब वक्त है अपनी सोच को रीसेट करने का। अगले पार्ट में हम जानेंगे स्पोर्ट्स, बिजनेस और रिलेशनशिप में माइंडसेट कैसे आपको बनाता है जीतने वाला। अब हम चलते हैं माइंडसेट द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के पार्ट 4 की ओर। स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन, यानी स्पोर्ट्स और एक चैंपियन की सोच। वो क्या चीज है जो एक एथलीट को हार के बाद भी उठने की ताकत देती है? क्या सिर्फ बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, या फिर दिमाग में भी एक चैंपियन पैदा करना पड़ता है? इस पार्ट में हम जानेंगे कि स्पोर्ट्स की दुनिया में माइंडसेट कैसे सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि लीजेंड बनाता है। 1. जीतने की सोच बनती कैसे है? चैंपियंस और आम खिलाड़ियों में फर्क सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग में नहीं होता, बल्कि उस सोच में होता है जो अंदर बैठी होती है। फिक्स्ड माइंडसेट एथलीट, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं बस उतना ही अच्छा हूं जितना अभी हूं। ग्रोथ माइंडसेट एथलीट, मैं हारूं या जीतूं, मैं हर बार बेहतर बनूंगा, मेरे अंदर सुधार की कोई लिमिट नहीं है। मोहम्मद अली ने कहा था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। यही होती है चैंपियन माइंडसेट, पहले सोच में जीतना फिर रिंग में। 2. हार से डर नहीं, सीख होती है। फेलिंग फॉरवर्ड ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट हार को शर्म नहीं मानते, बल्कि एक मैप समझते हैं जो दिखाता है कि अगली बार कहां सुधार करना है। माइकल जॉर्डन, मैं अपनी जिंदगी में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस कर चुका हूं, 26 बार गेम विनिंग शॉट मिस किया, लेकिन मैं बार बार इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैं बार बार फेल हुआ। 3. कोच की आलोचना इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, क्रिटिसिज्म इज फ्यूअल। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कोच की बातों को अपनी बेइज्जती मानते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले उसे फीडबैक मानते हैं। चैंपियन वो नहीं होता जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वो होता है जो गिरकर भी उठा, सुधरा और फिर से खड़ा हुआ। 4. अपने दिमाग को कोच बनाओ, सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन। चैंपियंस अपने दिमाग से खुद को कोच करते हैं, वो खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, ये मेरी परीक्षा है, मेरा आखिरी मौका नहीं, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। विजुअलाइजेशन टेक्निक, मैच से पहले वो इमेजिन करते हैं कि वो बेस्ट शॉट मार रहे हैं, यही माइंड में जीतने की आदत धीरे धीरे असली बन जाती है। 5. चैंपियन माइंडसेट आपकी भी जिंदगी बदल सकता है। स्पोर्ट्स की ये सीख सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, चाहे आपकी जॉब हो, स्टडी हो या रिलेशनशिप, अगर आप मैं बदल सकता हूं, सीख सकता हूं और बेहतर हो सकता हूं, ये सोच रखेंगे तो आप भी अपनी लाइफ के चैंपियन बन सकते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ अपने टैलेंट पर जी रहे हैं, या हर दिन खुद को उस चैंपियन की तरह तैयार कर रहे हैं जो हार के बाद भी मुस्कुराता है और फिर से उठ खड़ा होता है? अगले पार्ट में हम जानेंगे बिजनेस, वर्क और लर्निंग में माइंडसेट कैसे आपकी ग्रोथ को ब्लॉक या अनलॉक करता है। पार्ट 5, सोच जो बिजनेस लीडर बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लीडर क्यों बनते हैं और बाकी सिर्फ फॉलोअर? क्या सिर्फ MBA या एक्सपीरियंस ही आपको ऊंचाई तक ले जाता है, या फिर कुछ और है जो सबको पीछे छोड़ देता है? इस पार्ट में हम जानेंगे कि एक बिजनेस लीडर का असली हथियार उसका माइंडसेट होता है। 1. लीडरशिप का असली फर्क कहां है? एक लीडर वही होता है जो मुश्किल में रास्ता ढूंढे और टीम को भरोसा दे हम निकल सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर, अगर मैंने गलती की तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मुझे परफेक्ट दिखना है वरना लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे।
ग्रोथ माइंडसेट लीडर, मुझे गलतियां करनी है क्योंकि वहीं से मैं सीखूंगा। मेरी टीम को मेरी परफेक्ट इमेज नहीं, मेरी ग्रोथ चाहिए। 2. इनोवेशन इक्वल टू रिस्क प्लस माइंडसेट, जो लीडर इनोवेट करते हैं वो रिस्क लेने से डरते नहीं। उनका फोकस रिजल्ट नहीं, प्रोसेस और लर्निंग पर होता है। स्टीव जॉब्स बार बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया को आईफोन दिया। ग्रोथ माइंडसेट लीडर फेल होने से नहीं डरते क्योंकि उनके लिए फेल इक्वल टू फीडबैक होता है। 3. टीम कैसे बनती है? सोच से। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर मानते हैं कि जो स्मार्ट है वही सही है। ग्रोथ माइंडसेट लीडर मानते हैं हर कोई सीख सकता है, मैं खुद भी। ऐसे लीडर अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें डर नहीं दिखाते, वो भरोसा दिखाते हैं। 4. बिजनेस में माइंडसेट का लॉन्ग टर्म असर। जब एक कंपनी का कल्चर ग्रोथ ओरिएंटेड होता है तो वहां लोग रिस्क लेते हैं, कुछ नया सोचते हैं और खुद को इंप्रूव करते हैं। गूगल और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज से परफेक्ट काम की उम्मीद नहीं करती, बल्कि ये चाहती हैं कि लोग सीखते रहें, कोशिश करते रहें। 5. क्या आप अपने काम में लीडर बन सकते हैं? सेल्फ चेक। हाँ, अगर आप ये सोचें मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूं, मुझे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस सीखते रहना है, मुझे अपनी टीम को भी ग्रो करने का मौका देना है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने करियर में लीडर बनने के लिए तैयार हैं या अब भी परफेक्शन के डर में उलझे हैं? अगले पार्ट में हम जानेंगे रिलेशनशिप्स, माइंडसेट इन लव और नॉट, यानी रिलेशनशिप्स में माइंडसेट का असर, प्यार हो या न हो। पार्ट 6, प्यार में सोच कैसी होनी चाहिए? माइंडसेट इन लव, प्यार एक एहसास है, लेकिन प्यार को निभाना एक सोच है। कुछ रिश्ते धीरे धीरे टूट जाते हैं और कुछ सालों तक खिलते हैं। क्या वजह है इसका? सिर्फ किस्मत? नहीं, अक्सर वजह होती है माइंडसेट। इस पार्ट में हम जानेंगे कि रिलेशनशिप्स में हमारा माइंडसेट कैसे हमारी लव लाइफ, शादी या दोस्ती को बना या बिगाड़ सकता है। 1. प्यार में फिक्स्ड माइंडसेट vs ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट सोचती है अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो सब अपने आप ठीक रहेगा। अगर झगड़े हो रहे हैं मतलब रिश्ता गलत है। ग्रोथ माइंडसेट सोचती है हर रिश्ता मेहनत मांगता है, हम साथ में सीख सकते हैं, बदल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। सच ये है, प्यार एक फीलिंग है, लेकिन मजबूत रिश्ता वो एक स्किल है। 2. झगड़े नहीं, सोच का फर्क होता है। एक इंसान कहता है तुम हमेशा ऐसा करती हो, दूसरा जवाब देता है मुझे बदलने की जरूरत नहीं, तुम समझो। फिक्स्ड माइंडसेट रिलेशनशिप में लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, ग्रोथ माइंडसेट में लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। 3. परफेक्ट पार्टनर नहीं, परफेक्ट माइंडसेट चाहिए। कोई परफेक्ट नहीं होता, न आप न आपका पार्टनर, लेकिन अगर माइंडसेट ऐसा है जो कहे हम साथ में बेहतर बन सकते हैं तो वो रिश्ता टिकता है। 4. प्यार में ईगो vs ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग ईगो के पीछे प्यार खो देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले पूछते हैं मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? हम कैसे इस मुश्किल को मिलकर सुलझा सकते हैं? 5. रियल लव इक्वल टू रियल एफर्ट। जो लोग सच्चा प्यार करते हैं वो ये नहीं पूछते कि मुझे क्या मिल रहा है, वो पूछते हैं मैं इस रिश्ते को कितना बेहतर बना सकता हूं, हम दोनों मिलकर कैसे ग्रो कर सकते हैं। प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, ये हर रोज की जाने वाली मेहनत है। अगर आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के ग्रोथ माइंडसेट को समझते हैं तो हर मुश्किल एक नई शुरुआत बन जाती है। अगले पार्ट में बात करेंगे पेरेंट्स, टीचर्स, कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। पार्ट 7, पेरेंट्स, टीचर्स, कोचेस। माइंडसेट कहां से आता है? आपका माइंडसेट, वो सोच जो आपके हर कदम को प्रभावित करती है, कहां से आती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स, टीचर्स या कोचेस के शब्दों का आपके माइंडसेट पर क्या असर होता है? आज हम जानेंगे कि माइंडसेट बनाने में हमारे आसपास के लोग जैसे हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस कैसे रोल अदा करते हैं। क्या उनका इन्फ्लुएंस हमेशा सही होता है? और क्या हम उस इन्फ्लुएंस से अपनी सोच बदल सकते हैं? 1. पेरेंट्स पहले शिक्षक होते हैं हमारे माइंडसेट के। पेरेंट्स हमारे लिए न सिर्फ केयरटेकर होते हैं बल्कि हमारे लिए पहले टीचर होते हैं। उनका तरीका हमारे माइंडसेट को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर एक पेरेंट कहता है तुम कभी भी टॉप नहीं कर पाओगे, तो बच्चा शायद हमेशा यही सोचेगा कि वो कभी अच्छा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर पेरेंट कहते हैं तुम मेहनत करो और तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो, तो बच्चा ये मानने लगेगा कि वो अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। 2. टीचर्स, शिक्षा के साथ माइंडसेट की दिशा। टीचर्स बच्चों के जीवन में एक अहम रोल निभाते हैं। वो केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि सोचने का तरीका भी सिखाते हैं। क्या उन्होंने कभी हमें ये बताया कि हर गलती एक नई सीख है? फिक्स्ड माइंडसेट टीचर, तुमसे ये गलती हो गई, तुम्हारी समझ में कमी है। ग्रोथ माइंडसेट टीचर, ये एक गलती है, इससे हम और सीख सकते हैं, तुम्हारी मेहनत से तुम और बेहतर कर सकते हो। 3. कोचेस, खेल और जीवन दोनों में माइंडसेट की ताकत। कोचेस सिर्फ खेल में नहीं बल्कि जीवन के खेल में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। एक कोच का माइंडसेट खिलाड़ियों को जीतने का आत्मविश्वास देता है और कभी हार को भी एक नई चुनौती मानने की ताकत। फिक्स्ड माइंडसेट कोच, तुमने गलती की, इस वजह से तुम मैच नहीं जीत पाए,
ग्रोथ माइंडसेट कोच। तुमने अच्छा खेला, अब तुम और बेहतर कर सकते हो। हर गलती से कुछ सीखो और अगली बार अच्छा करो। 4. हम क्या सीख सकते हैं इनसे? पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस के विचारों का असर हमारी सोच और आत्मविश्वास पर पड़ता है। ये सोच हमारी जिंदगी को दिशा देती है। अगर हम समझें कि हर गलती एक सीख है, तो हम फेल होने से नहीं डरेंगे, बल्कि हर कदम में नई उम्मीद रखेंगे। आज आपने सोचा कि आपके माइंडसेट को बनाने में आपके आसपास के लोग कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स, टीचर्स या कोचेस से सीखी बातों पर दोबारा सोचा है? अगला पार्ट 8, चेंजिंग माइंडसेट। ये इस किताब का 8वां और अंतिम पार्ट है। ये पार्ट एक नई उम्मीद है। ये बताता है कि चाहे आपकी सोच सालों से जैसी भी रही हो, आप उसे बदल सकते हैं, और यही बदलाव आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। क्या आपको कभी लगा है कि आप बदल नहीं सकते, कि जो आप हैं बस वही रह जाएंगे? तो एक बात याद रखिए, आपका माइंडसेट बदल सकता है, और जब माइंडसेट बदलेगा तब आपकी जिंदगी भी बदलेगी। 1. माइंडसेट बदलना एक प्रोसेस है, जादू नहीं। माइंडसेट रातों रात नहीं बदलता, लेकिन हर दिन का एक छोटा सा ग्रोथ स्टेप आपकी सोच को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे जैसे आप नई सोच अपनाते हैं, वैसे वैसे आपकी पहचान, आपके फैसले और आपकी सफलता बदलने लगती है। अगर आप आज कहें मैं ये नहीं कर सकता, तो कल आप कहें मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन सीख रहा हूं। 2. फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानिए। आपको खुद में ढूंढना होगा वो पल जहां आप कहें मेरे बस की बात नहीं है, मुझे डर लग रहा है फेल होने से, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। यही है फिक्स्ड माइंडसेट की निशानियां। 3. ग्रोथ माइंडसेट कैसे लाएं? स्टेप 1, येट जोड़े हर लिमिट में। मुझे ये नहीं आता अभी तक, मैं कामयाब नहीं हुआ अभी तक। स्टेप 2, गलतियों से डरना छोड़िए। गलती मतलब प्रूव करना नहीं कि आप फेल हैं, बल्कि ये सीखना कि आप कहां ग्रो कर सकते हैं। स्टेप 3, सेल्फ टॉक बदलिए। खुद से बात करें वैसे जैसे एक कोच करता है, तू कर सकता है, बस वक्त और मेहनत चाहिए। 4. बदलती सोच बदलती जिंदगी। माइंडसेट बदलना सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये एक्शन की बात है। हर बार जब आप मुश्किल में डटे रहते हैं, हर बार जब आप हार के बाद फिर उठते हैं, आप अपना माइंडसेट बदल रहे होते हैं। आप वो नहीं हैं जो आप आज तक रहे हैं, आप वो हैं जो आप बनना चुनते हैं, और ये चुनाव आपकी सोच तय करती है। तो क्या आप तय कर चुके हैं कि अब से आपका माइंडसेट ग्रो करेगा? क्या आप तैयार हैं खुद को एक नई रोशनी में देखने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए मैं अपने माइंडसेट को बदल रहा हूं। और याद रखिए, ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं थी, ये आपकी जिंदगी को बदलने का पहला स्टेप था। माइंडसेट कोई जन्म से नहीं आता, इसे हम खुद बनाते हैं, और जब हम उसे बदलना सीख जाएं, तब हम सिर्फ खुद को नहीं, अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो अगर आप भी अपना माइंडसेट बदलने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए मैं अब अपनी सोच बदल रहा हूं, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जिनकी जिंदगी में सिर्फ एक सोच का बदलाव बहुत कुछ बदल सकता है।